यशस्वी कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी, स्टेट की सारी लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 100 के 100 नेताओं का मैं पार्टी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आप आगे बढ़िए, पार्टी के काम में लगिए और तेलंगाना को केसीआर की तानाशाही, अहंकार और उनके परिवारवाद व भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाइए। आज तेलंगाना की जनता केसीआर साहब को बदलना चाहती है। और केसीआर साहब तेलंगाना के नए निजाम हैं। ये जो नए निजाम है, उनका बहुत बड़ा अहंकार है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, लोकतंत्र कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है और केसीआर का कुटुंब कानून से ऊपर है, नियमों से ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। इसलिए वो कभी संविधान का अपमान करते हैं, कभी भारत के कानून व नियमों का अपमान करते हैं। अहंकार की इतनी पराकाष्ठा है कि अब जाने का समय आया है। रस्सी जल चुकी है लेकिन बल अभी भी नहीं गया। रस्सी का वो रहता है ना, जलने पे भी रहता है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी। ये सरकार अत्याचारी सरकार है। तेलंगाना के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। हमारा आंदोलन जारी है। संजय बंडी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना पेपर लीक स्कैंडल में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए सिटिंग जज की कमेटी उसकी जांच करे। जिन छात्रों के साथ केसीआर सरकार ने, इस माफिया ने, केसीआर सरकार के परिवार की संलिप्तता के कारण जिस माफिया ने धोखा दिया है, उस माफिया पर कठोर कार्रवाई हो और जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है उनको 1 लाख रुपया प्रति स्टूडेंट मिले। दोषी मंत्री केटीआर को सस्पेंड किया जाए, उसके लिए आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये लड़ाई जिसे संजय बंडी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, ये लड़ाई तेलंगाना के बच्चों की लड़ाई है, तेलंगाना के नौजवानों की लड़ाई है, तेलंगाना के भविष्य की लड़ाई है। तेलंगाना को माफिया मुक्त करना है तो केसीआर मुक्त करना पड़ेगा। केसीआर की मुक्ति से ही, उसकी सरकार की मुक्ति से ही तेलंगाना का भाग्य जागने वाला है। हमारा आंदोलन जिला स्तर पर बड़े आंदोलन हो रहे हैं।
ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आजकल केसीआर साहेब दिल्ली और देश के अंदर व्यर्थ घूम रहे हैं। बीआरएस बनाकर देश के अंदर वो एक गठबंधन तैयार करना चाहते हैं, जिसके प्रयास लगातार असफल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो लगभग 2 दर्जन नेता, चाहे वो बिहार से नीतीश कुमार हों और केसीआर साहेब हों तेलंगाना से, या ममता बनर्जी हों बंगाल से, या खड़गे साहब हों कांग्रेस से, ये सब हाथ में हाथ डालकर दिल्ली के अंदर एक ही मंशा को लेकर मीटिंगें कर रहे हैं। वो मंशा है कि देश के अंदर एक कमजोर सरकार आए, एक लंगड़ी सरकार देश के अंदर बने, क्योंकि केसीआर साहब को तो मालूम है उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। वो नवंबर में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और अप्रैल में चुनाव आएगा लोकसभा का, तो रिटायरमेंट के बाद कहां जाना उसकी योजना बना रहे हैं। और उनकी योजना में है कि देश के अंदर जो ये लगभग 2 दर्जन नेता जिन्होंने अपने मन में प्रधानमंत्री बनने का एक हसीन मुंगेरी लाल का सपना पाल रखा है, मुंगेरी लाल का जो हसीन सपना पाल रखा है, उस हसीन सपने की बुनियाद है देश के अंदर कमजोर सरकार लाना, मजबूर सरकार लाना, लंगड़ी सरकार लाना। लेकिन देश की 135 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में एक तगड़ी सरकार लाना, मजबूर नहीं मजबूत, लंगड़ी नहीं तगड़ी सरकार लाना। इसलिए ये 2 दर्जन नेता जो व्यर्थ घूम रहे हैं, जनता इन्हें स्वीकारने वाली नहीं है। लेकिन मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के अंदर जो ममता बनर्जी, केसीआर, खड़गे साहेब, ये राहुल जी, नीतीश कुमार की जो बैठकें हो रही हैं, ये सो कॉल्ड जो गठबंधन बन रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है? तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके नेता तो वहां केसीआर से हाथ मिला रहे हैं, आप यहां केसीआर के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले 2 चुनाव कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को धोखा दिया। 2014 में भी लोग जीत के तो कांग्रेस के निशान पर किया, 19 में भी जीत के तो कांग्रेस की सीट से आए, लेकिन काम केसीआर के लिए किया। अब फिर खुलेआम खेल खेला जा रहा है। रेवंत रेड्डी जी, ये यात्रा किसके खिलाफ निकाल रहे हो? आप तो पहले ही टीआरएस/बीआरएस की बी टीम हो। मैं तो पूछना चाहता हूं, रेवंत जी, खड़गे जी का और केसीआर का समझौता हो रहा है, तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी? तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी? जनता जानना चाहती है। लोग कांग्रेस छोड़कर, बीआरएस छोड़कर, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नेता है, सोच है, देश को आगे बढ़ाने की, तेलंगाना को आगे बढ़ाने की हमारे पास विजन है।
विजन है, हमने 9 वर्षों में किया है, वो बताने को है। और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, केसीआर साहब 9 साल का हिसाब लेके आइए, तेलंगाना के किसी कोने में आइए। आपके मीडिया वालों से मैं निवेदन करता हूं, आप प्रेस का अखाड़ा सजाइए, आप कैमरे लगाइए। हमारी पार्टी की ओर से संजय बंडी जी केंद्र सरकार के 9 साल का हिसाब लेके आएंगे। केसीआर साहब भी अपने वादों का हिसाब लेकर आए। जनता को तय करने दे क्या हुआ है। लेकिन आज लगभग 20 दिन बीत गए, भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज का केसीआर साहब की ओर से जवाब नहीं आया, जो बताता है कि सच क्या है। जनता भाजपा के साथ जा रही है। जनता समझ चुकी है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेलंगाना में भी लानी है और दिल्ली में भी लानी है। और ये समझौता होने के बाद कांग्रेस कहां लड़ेगी और टीआरएस ऑब्लिक बीआरएस कहां लड़ेगी, ये बंदर बांट कैसे होगी और तेरा क्या होगा रेवंत रेड्डी, ये समय बताएगा। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं बीआरएस कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस बीआरएस दोस्त है, तो मैं कांग्रेस छोड़ जाता हूँ, पीसीसी पोस्ट भी छोड़ जाता हूँ। तो जल्दी वक्त आने वाला है, जल्दी वक्त आने वाला है। पर वो ये बताएं तो सही, जो बैठकें वहां हो रही हैं, उनके मालिक जो केसीआर को मजबूत करना चाहते हैं, उनके मालिक जो केसीआर को मजबूत करना चाहते हैं, उन्होंने उनसे पूछा भी है कि किस भाव में कांग्रेस, किस भाव में कांग्रेस टीआरएस के साथ जा रही है। अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड ही नहीं स्पष्ट किया। रेवंत रेड्डी को बोलना चाहिए था। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस केसीआर के लिए रास्ता बना रही है और तेलंगाना की जनता केसीआर और कांग्रेस को विपक्ष में बिठाने वाली है।